अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीका खुरम है और मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मेरा बेटा इब्राहिम खुरम जो डायमेंशन का स्टूडेंट है और वो डेली बेसिस पे डायमेंशन आता है। मॉर्निंग में ये स्कूल जाता है और इवनिंग में ये डायमेंशन आता है। तो जब कोरोना के दिन आ रहे स्टार्ट हुए थे तो सारी थेरेपीज़ और सारी चीज़ें बहुत बंद हो गई थी, तो मैं बहुत अपसेट थी और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि इन बच्चों के गैप आने का मतलब है कि ये फिर से ज़ीरो हो जाएंगे और फिर से सारी चीज़ों को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा और बिहेवियर्स इशू सभी आने थे। तो मैम आयशा ने मुझे कहा कि वो ऑनलाइन सेशन अरेंज करवा रही हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम था कि ऑनलाइन सेशन में इब्राहिम को बिठाना, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था कि ये कैसे करेगा। शुरू में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम भी आहिस्ता-आहिस्ता उन सेशंस का यूज़्ड टू हो गया और इब्राहिम बहुत अच्छे से वो सेशंस लेता था। दूसरे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि सेशंस कैसे करवाने हैं इब्राहिम की, सेशंस में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और गैप भी नहीं आ रहा था और एक कंटिन्यूटी भी थी। तो जो मुझे जिस चीज़ का परेशानी थी कि वो ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो नहीं हुआ। हाँ, ठीक है कि इतना फ़र्क तो है, कुछ ना कुछ तो लॉस है कि ऑनलाइन सेशन वैसे नहीं होते जैसे कि यहाँ आप किसी थेरेपिस्ट के सामने बैठ के करें। लेकिन बिल्कुल कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर था, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि इब्राहिम का कोई लॉस नहीं हुआ और इब्राहिम के सेशंस बहुत अच्छे से होते रहे और मुझे कोई इसके बिहेवियर इश्यूज़ नहीं आए। हर चीज़ बहुत अच्छी मैनेज हो गई थी और इब्राहिम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। जी, कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मरियम फैसल की मदर बात कर रही हूँ। मेरी बेटी जो है वो सीपी है और डायमेंशंस में ऑलमोस्ट 10 इयर्स से वो आ रही है। और जैसा कि हमेशा डायमेंशंस के सब पूरी टीम ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और बड़ी एफ़र्ट है इन लोगों की मेरे बच्चे के साथ। तो इसी तरह जब पेंडेमिक आया तो जैसे सबको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लॉकडाउन, स्कूल्स बंद और सब चीज़ें, तो इस तरह से हम स्पेशल जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि अब हम लोग क्या करें। लेकिन चूँकि डायमेंशंस के सब टीचर्स भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो इन्होंने हमारे साथ ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिए, जिसके लिए खुद स्कूल आते थे और यहाँ से हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे। ऑनलाइन सेशन का थोड़ा ये फ़ायदा हुआ है कि डेली बेसिस पे मुझे पता था कि मेरा ये टाइम टेबल है, मेरे बच्चे ने उठना है, वो एक रूटीन में रहा और उसके बाद वो एक्सरसाइज उसकी उसकी जो स्पीच है, जो जो उसके सेशंस थे वो सब वो लेती थी। उसके वजह से वो जैसे स्कूल आती थी तैयार होकर, वैसे ही वो अपने घर में टीचर्स के साथ पूरा अपना काम करती थी और टीचर्स ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और बहुत इनकी एफर्ट है। इनके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है उन सब ने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी पूरा इन्होंने नज़र में रखा है और हमें उसमें भी हेल्प आउट किया है। और वैसे तो जाहिर है कि गाइडलाइंस हमें पूरी दी हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि 6 मंथ स्कूल से दूर रहने के बावजूद मरियम जो है वो माशाल्लाह अपना मतलब अपने ट्रैक पे ऑलमोस्ट रही है। उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जितना उससे मतलब टाइट है और जितने उसके प्रॉब्लम्स हैं वो उसके ज़्यादा नहीं हुए, मतलब वो उसी फेज़ में चलती रही जैसे वो अपने स्कूल में आके काम कर रही थी। तो थैंक यू सो मच। एग्रेशन नहीं आएगी, चाहे वो बिहेवियर हो चाहे कॉम्पिटिशन हो। तो वो ना कंटिन्यू में आप समझे कि ये बीच में गैप ही नहीं आया उसके लिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट हो करता है। और इसके बरक्स बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, अभी हम डिस्कशंस करेंगे, जो कि ऑनलाइन नहीं ले पाए, तो डेफिनेटली उनका एक रिग्रेशन का लेवल ज़्यादा है और उस रिग्रेशन की वजह से डेफिनेटली हमें उन गोल्स को फिर दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। 1-2 माह में जाके फिर वो बच्चे उस लेवल पे आते हैं। तो ये मीटिंग का थोड़ा सा मकसद भी है कि हम आपस में डिस्कशंस करें, पेरेंट्स का कमेंट्स लें और देखें कि चीज़ें कैसे चलती हैं। इब्राहिम ने कितना अटेंड किया है? इब्राहिम ने जो हमारा जितना भी था ना ऑनलाइन सेशन फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, वो सारा उसने ऑनलाइन लिया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एंगल से भी हमारी भी रिपोर्ट जो हमने भी इवेलुएट की है ना, पूरा अक्टूबर हमने लगाया है बच्चों को रीअसेस करने में। तो हमने भी जो कमेंट किए हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एंगल से कि उसका नो रिग्रेशन है। बैठता है, लेकिन आज उसका हुआ था, लेकिन आज तक स्टार्ट हो गई। हाँ, लेकिन जब माइग्रेशन हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि जितना बच्चे को पहले टाइम लगा वो एक गोल अचीव कर चुका है, लेकिन वो प्रैक्टिस की वजह से वो चीज़, तो अब वो दोबारा से जब आप रेगुलर सेशंस में आए तो वो इंशाल्लाह इतना लंबे पीरियड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वो दोबारा से उसको अचीव करें। तो वो आ जाएगा और आप काइंडली मेक इट श्योर कि वो आप उसको आर चीज़ घर में इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि उसको ज़रूरत है तो हमने आर चीज़ इस्तेमाल की है। तो बाकी ये जाहिर है कि अब ओपन एनवायरनमेंट में वो काम करेगा। ये फ़र्क आता है ऑनलाइन सेशंस में और रेगुलर सेशंस में
कि बच्चे जो हैं वो अपने घर की होम एनवायरनमेंट में, तो वो रेगुलर सेशंस, कोशिश हमारी ऑनलाइन सेशन में ये होती है कि वो ना हो कि बिल्कुल ही बच्चा ऑफ हो जाए, फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहरहाल वो रहा है, चाहे थोड़े पीरियड के लिए रहा है, आपकी अपनी कोई होंगी प्रॉब्लम्स कि वो थ्रू आउट 5 मंथ्स हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। हम अपना दूसरा थोड़ा सा ऑनलाइन सेशंस का एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा? ऑनलाइन सेशंस का मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैंने कुछ सेट हो रही है तो मैंने जाना, उसने मेरे साथ उठ के आ जाना, उसमें मुझे प्रॉब्लम था। लेकिन फिर आहिस्ता तो सेटल डाउन हो गया था, मुझसे जाती तो वो बैठा रहता था, yes। तो वो आहिस्ता तो सेट हो गया था। तो माशाल्लाह आपने भी कंसिस्टेंसी शो की है और आपने भी थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारी, हाँ, तो दोनों चीज़ें मिलजुल के डेफिनेटली बच्चे का तो फायदा होता ही है। किस वजह